नाज़रीन, फ़िक्री एतबार से, नज़रियाती एतबार से हम हमेशा आपको अमन के माहौल में, जंग के माहौल में कुरान और सुन्नत की ताबीर व तशरीह आपके सामने कंटेम्प्रेरी सिनेरियो की रोशनी में पेश करते हैं। जो कुरान की इम्प्लिकेशंस हैं, जो हदीस और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो हमेशा से हमारी पॉलिसी गाइडलाइन रही है। आज के दौर में जब मुज़ाकरात की भी बात गश्त हो रही है, इंटरनेशनल अफेयर्स में जंगों की भी बात हो रही है, तरह तरह के नैरेटिव्स और बयानिए बन रहे हैं। दुनिया अपने बयानिए बनाती रहेगी, याद रखें, लोग अपनी बात करते रहेंगे, मगर सुनो टीवी हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की बात करता रहेगा। वो बात जो 1400 साल से तरोताज़ा है, वो 30 चैप्टर्स जो मुसलमानों के उरूक़े मुर्दा में वलवले ताज़ा भरते हैं, जो आपकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन और पॉलिसी का डिफेंस है, जो आपकी फॉरेन अफेयर्स को, आपके डिप्लोमेटिक अफेयर्स को उजागर करते हैं, वो वाहिद डिवाइन रेवल्यूशन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। और जंगों और फितनों के माहौल में मुस्लिम उम्मा की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका और सुन्नत व सीरत तय्यबा की रोशनी में हमारे सामने राह अमल की सूरत में मौजूद है। तो आज की सिचुएशन में आगाज़ करते हैं कि हम क्या करें इस सिचुएशन में, जब एक तरफ से आलमी तागूती साम्राज्य इस्तेमारी ताकतें फन फैलाए एक एक करके मुसलमान ममालिक को टुकड़ों में बांट रही हैं और मुसलमानों के खून से होली खेल रही हैं। पूरा बिलादे शाम लहू में तर है, गदा खंडरात का ढेर का मंजर पेश कर रहा है। ईरान में मासूम बच्चियों के मकतब पर उन्हें जलाकर राख कर दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में मुस्लिम उम्मा कहाँ है? आलम इस्लाम तो है 57 इस्लामी ममालिक, उम्मा कहीं गायब दिखाई दे रही है। उम्मा किताबों में तो है, उम्मा अहदीस की किताबों में है, कुरान में है। कुरान ने हमें उम्मा कहा, वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, कुरान ने हमारी पहचान मुसलमान की है। आज मुसलमान दब गया, फ़िरके सामने आ गए। आज उम्मत धुंधली नज़र आती है, नेशन स्टेट सामने नज़र आ गई। इसका मतलब है कि हमने अल्लाह के वादे को भुला दिया। वो अजीम वादा क्या था? वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह का वादा था, ईमान और अमल साले करोगे तो अल्लाह ज़मीन में तुम्हें इक़्तिदार बख्शेगा। ये वो क़ुव्वत नाफ़ज़ा थी जिसे इस्लाम का सियासी गलबा कहते हैं। जी हाँ, उसी को खिलाफा अला मिनहाजिन नबुवा कहते हैं। तो जब उम्मत अल्लाह के वादे को छोड़कर हिस्सों में बट जाएगी तो फिर अल्लाह की मदद और नुसरत नाज़िल नहीं होती। मदद और नुसरत एक ही सूरत में नाजिल होती है, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कामयाबी तुम्हारा मुक़द्दर है अगर तुम मोमिन हो। ईमान, आज वो ईमान कहाँ गुम हो गया? आज हमारी रियासतों के अंदर रक्सो सुरूद, शबाबो कबाब, इक़्तिदार की हवस, जाहो मनसब, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग खड़ी करना, ऐसे लगता है कभी मरना ही नहीं है। खौफ खुदा भूल गया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहादीस को अगर देखें, हुज़ूर ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा, इन्नी ला अख्शा अलैकुम अन तुश्रिकू बादी वलाकिन अख्शा अलैकुम अद्दुनिया अन तनाफसू फीहा। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु की बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है कि मुझे कोई ख़दशा नहीं कि मेरे बाद मेरी उम्मत इज्तिमाई तौर पर शिरक में मुब्तला होगी। शिरक की जड़ें हुज़ूर ने काट के रख दी। लेकिन क्या होगा? वलाकिन अख्शा अलैकुम अद्दुनिया, लेकिन मुझे खौफ है कि तुम दुनिया और माल और दौलत की हवस में मुब्तला हो जाओ। इसी को हुजूर ने फरमाया वहन में मुब्तला हो जाओ। तो सहाबा ने पूछा मल वहन या रसूलल्लाह? फरमाया हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत। वहन ये है कि दुनिया की मोहब्बत और मौत से दूरी। सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया था, जो शख्स मौत से डरता है मौत उसका ताक़ुब करती है, जो मौत से लड़ता है मौत उससे दूर भागती है। आज मुसलमान वअद्दू लहुम मिन मस्तताअतुम मिन कुव्वा असलहा तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, अपने और अल्लाह के दुश्मनों पर रोब तारी करने के बजाय आज अरब ममालिक अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा बनाते रहे। एक पाकिस्तान है जो बुनियाद मरसूस के ज़रिए, एटमी असासों के ज़रिए अल्लाह के दुश्मनों पर रोब डाल रहा है, हिंदुत्वा पे, सहूनियत पे। तो आज मुज़ाकरात की बात गश्त है। ये मिडल ईस्ट का कज़िया एंड ऑफ टाइम की अहादीस की प्रेडिक्शन की रोशनी में किधर जाएगा? क्या मुज़ाकरात एक धोखा है या वाकई मुज़ाकरात होंगे?
اگر ہوں گے اور پاکستان اس میں میڈیٹر ہے تو سمجھ لیں کہ مغرب سے قیادت شفٹ ہو کر مشرق میں آ رہی ہے، یہ قیادت کا سورج مشرق سے طلوع ہونے کو ہے۔